दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इंपोर्ट से है। आप गुड्स को इंपोर्ट करो या फिर सर्विसेज को आप इंपोर्ट करो तो अंडर जीएसटी इसकी अकाउंटिंग हमें टैली प्राइम में किस तरीके से करनी है, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकल वे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो टैली प्राइम में अकाउंटिंग करने से पहले इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पहले हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका प्रैक्टिकल टैली प्राइम में किस तरीके से करना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीएसटी का लॉ क्या बोलता है कि जितने भी तरह के आपके गुड्स हो या फिर आपके सर्विसेज हो इंडिया में जब इंपोर्ट किया जाएगा तो उसका जो ट्रीटमेंट जो होगा ना वो एज एन इंटर स्टेट सप्लाई होगा। जिस तरीके से हम लोग अपने डोमेस्टिक में यानी कि इंडिया में अगर लोकल में कोई भी गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उस पर क्या लगता है आपको पता है, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी। उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अदर स्टेट से अगर हमारा कोई लेन देन होता है चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी लागू होता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा, ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज अट्रैक्ट आईजीएसटी। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसके ऊपर भी आपका आईजीएसटी ही लगने वाला है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया विल अट्रैक्ट आईजीएसटी अंडर आरसीएम। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे आपको पहले जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद अब उसका जीएसटी और 3B का जब रिटर्न फाइल करेंगे अब उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इंपोर्ट के अगेंस्ट में दो चीज के लिए आपको ये ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है कि हाँ आपका जो शिपमेंट है वो तभी आपको रिसीव होगा, वो तभी आपको मिलेगा जब आपने उसके अगेंस्ट में कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है और उसके साथ साथ आपने जीएसटी का भी पेमेंट कर दिया है। यानी कि जो भी इंपोर्टर है उसकी ये दो लायबिलिटी बनती है। जब तक वो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी का पेमेंट नहीं कर देता वो अपने शिपमेंट को रिसीव नहीं कर पाएगा, यानी कस्टम डिपार्टमेंट उनके शिपमेंट को वो रिलीज नहीं करेगा। ये तो बात हो गई मोटे तौर पे कि हाँ आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना है और प्लस कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना है। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम लोग समझ जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मैंने एग्जांपल को लिया है। मान लेते हैं कि हमारा जो एसेसेबल वैल्यू है यानी कोई भी गुड्स या सर्विस जो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 10,000 का है। उस पर यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो 10% है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि इंपोर्ट के ऊपर केवल कस्टम ड्यूटी ही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कस्टम ड्यूटी के अलावा एक और भी चार्जेस है जिसे हम लोग कहते हैं सोशल वेलफेयर सर्विसेज चार्जेस, वो 10% होता है। तो किसका होता है, कस्टम ड्यूटी का 10% प्लस आपका कोई भी यहाँ पे जीएसटी का रेट हो सकता है, चाहे वो 5% हो या फिर आपका 18% हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। एसेसेबल वैल्यू 10,000 है, चलो ठीक है। कस्टम ड्यूटी कितना भाई, 10% है, तो किसका है, अरे भाई एसेसेबल वैल्यू का। तो एसेसेबल वैल्यू का 10% जब निकालेंगे तो सिंपल है 1,000 रुपया निकल जाएगा। अलग से जो कि सोशल वेलफेयर सर्विसेज का चार्जेस है वो 10% है, तो किसका है, अभी मैंने जस्ट कहा कस्टम ड्यूटी का। तो कस्टम ड्यूटी हमारा कितना है, 1,000 का 10% हो जाता है 100। तो इस तरीके से आपका एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सर्विसेज जब तीनों को हम ऐड करेंगे तब जाके हमारा निकलेगा टैक्सेबल वैल्यू। इसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू और इसी के ऊपर जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो 18% जब हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे तो 1,998 रुपया यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 13,098 रुपया। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है ना वो बिल ऑफ एंट्री से, और बिल ऑफ एंट्री जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट हमें इशू करता है और ये डेटा पूरा डिटेल में हमें बिल ऑफ एंट्री में ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम पहले से समझ जाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री को समझने में हमें उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इसी सेम एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, टैली में इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हम लोग अपने चलते हैं टैली प्राइम पे। टैली में बेसिकली आपको पता है कि अगर इफेक्ट आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो टैली प्राइम में
आपका 4.0 का वर्जन है, तो सबसे पहले आपको इसमें जीएसटी को कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। वो सब करने के बाद सीधा हम लोग आते हैं अपने वाउचर एंट्री में और चले आते हैं परचेज में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इंपोर्ट की जो एंट्री लेनी है ना, वो बिल ऑफ एंट्री से लेना है। तो वहाँ पर आप देख लीजिए बिल ऑफ एंट्री का क्या वहाँ पे नंबर है, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है 1000। चलिए, पार्टी यहाँ पर मैं एक किसी को ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यूके को पहले से यहाँ पर बना के रखा है। यहाँ पर आपको टैप कर देना है अपने सप्लायर का नाम और यहाँ पर ग्रुप आपको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल को यस रखना है और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको जो कि रीजन है वो आपको यहाँ पर से ले लेना है, यानी कि उसका कौन सा कंट्री है। बाकी आपको इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए, यहाँ पर भी आपको इंटर मार के आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर भी आपको स्किप कर देना है। बात रही आपको एक यहाँ पर मास्टर को बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जैसे एक इंपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। आपको यहाँ पर टैप कर देना है इंपोर्ट, इसका ग्रुप आपको परचेस अकाउंट ही रखना है। आपको जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहाँ पे आके करना है, ठीक है। इस वाले को आपको एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पर आपको जीएसटी का रेट वगैरह नहीं देना है। वो इसलिए कि ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग गुड्स के अगेंस्ट में, यानी ये जो एंट्री हम लोग ले रहे हैं, तो जो भी जो डेटा होगा यानी कि जीएसटी का रेट, उसका एचएसएन कोड हम लोग कहाँ डालेंगे, गुड्स में डालेंगे, ना कि यहाँ। जब हम लोग सर्विस बाय करेंगे तो यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर आईफोन को यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर आपको आईफोन जो भी आपका गुड्स का नेम है वो आपको सिंपली यहाँ पर आपको टैप कर देना है। ग्रुप ऑफ कोर्स आप बना लीजिएगा, यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर एचएसएन कोड। आपको पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अगेंस्ट में टोटल 8 डिजिट का है ना एचएसएन कोड दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको टोटल 8 डिजिट का यहाँ पर एचएसएन कोड पुटअप कर देना है। इंटर मार के नीचे आना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पर टैक्सेबल और जीएसटी का रेट अगर मैं इस एग्जांपल को पकड़ूं तो यहाँ पर मेरा 18% है, तो चलो मैं भी यहाँ पर ले लेता हूँ 18% और इफेक्टिव डेट मैं यहाँ पर 1 फरवरी ले रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर गुड्स हो गया, देन यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो 10,000 का है, तो मैं यहाँ पर एक ले लूंगा क्वांटिटी, यहाँ पर दे दूंगा 10,000। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर इंटर को प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर आपसे पूछेगा ओवर राइट टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि ये आपसे टैक्सेबल वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। आपको पता है ना कि जीएसटी को जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका कौन से वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू कौन सा हो गया आपका 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 मिला करके ये वाला फिगर, तो 11,100 का है, यानी कस्टम ड्यूटी प्लस जो एडिशनल चार्जेस है वो आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है 11,100 रुपया। तो ओवर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये आपका टैली का 4.0 का वर्जन है, ठीक है। इसके पुराने वाले में भी आपका टैक्सेबल वैल्यू वो जरूर पूछेगा, तो आपको वहां पर ये जरूर पुटअप करना है। तो कितना हो गया हमारा भाई 11,100, देखिए यही हो गया ना 11,100, ठीक है। चलिए, अब इसे सेव करने से पहले मैं आपको इससे जो संबंधित रिपोर्ट है वो आपको दिखा दूं। आपको ऑल्ट ए को प्रेस करना है और ऑल्ट प्लस F1। देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर देखो आपका 10,000 का क्या था, एसेसेबल वैल्यू था। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितना है आप कहोगे, हाँ भाई वही है 11,100। इस पर 18% कितना निकला, 1,998 रुपया। इसका माने जो लायबिलिटी जो बन रही है वो 1,998 रुपये की बन रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या हमें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी या फिर जीएसटी को लेना है, क्योंकि हम जो एंट्री करने जा रहे हैं वो बिल ऑफ एंट्री से, लेकिन नहीं, बिल ऑफ एंट्री से हमें डेटा तो लेना है, लेकिन आपको पता है कि पार्टी के ऊपर जो कि हमारी जो लायबिलिटी बनने वाली है वो केवल एसेसेबल वैल्यू का, क्योंकि वहां का जो पार्टी है यूके का, उसको हमारे आईजीएसटी या फिर कस्टम ड्यूटी से को लेना देना नहीं है, उसका पेमेंट हमें करना है। तो पार्टी को जो हमें जो पेमेंट करना है वो केवल उसका एसेसेबल वैल्यू का ही करना है, यानी जितना गुड्स का वैल्यू है, राइट है। तो यहाँ पर हमें कस्टम ड्यूटी या फिर अदर कोई एडिशनल चार्जेस को हमें यहाँ पर दिखाने की जरूरत हरगिज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसे यस करेंगे। बिल ऑफ एंट्री, तो यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री का जो नंबर यहाँ पर दिया है वो आपको दे देना है, तारीख यहाँ पर आपको टैप कर देना, कोड टैली प्राइम
मैं आप जब काम कर रहे हैं तो वो पोर्ट कोड भी आपको लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई भी एक पोर्ट कोड यहाँ पर से ले लेता हूँ। चलिए मैंने कोलकाता है कि ले लिया। यहाँ पर जो भी नरेशन है वो आपको यहाँ पर से दे देना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा इंपोर्ट का एंट्री। अब सवाल यह है कि क्या इसका इफेक्ट हमारे रिपोर्ट पे पड़ चुका है, वो भी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। आपको चले जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको चले जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स और हमें चले जाना है जीएसटीआर 3B में। चलिए यहाँ पर से हमें ले लेना है, जैसे कि तारीख है हमारा, ये देखिए अभी हमने एक एंट्री को मैंने यहाँ पर लिया था। अब यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले कॉलम में, तो यहाँ पर देखो इसका इफेक्ट बाय डिफॉल्ट आ चुका है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है, 1998 रुपया। तो इसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर टैली का ये अपग्रेड वर्जन है तो इसमें आपको इंक्रीज और डिक्रीज का मामला इसमें है ही नहीं, राइट है। तो बस आपको एक एंट्री लेना है, आपको यहाँ पर से इसका काम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन जब बैलेंस शीट में जब आप आओगे ना, जब आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे तो आईजीएसटी में जब हम लोग आते हैं तो वो वाला फिगर आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा? अरे भैया हमने इसका पेमेंट ही नहीं किया अभी तक, है ना। आईटीसी लेने का मतलब है कि रिपोर्ट में तो दिख रहा, बट वो अकाउंटिंग में भी तो आना चाहिए ना। अब वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स इसका पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट में आपको पहले जीएसटी का पेमेंट करना है, और जीएसटी का पेमेंट करेंगे जब हम उसे डेबिट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा आईटीसी बन जाएगा। अब हमें आ जाना है पेमेंट में। पेमेंट में आ गए। अब यहाँ पे हमें कितना पेमेंट करना है? अब यहाँ पर बोलोगे बहुत ही सिंपल सा है, 1998 रुपया हमें जीएसटी का पेमेंट करना। जब हम लोग आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे तो 1998 रुपया, बस ये काम करना है। अब आपको जैसे भी पेमेंट करना है, जैसे मैंने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर आपको नरेशन आपको डाल देना है। और उसके साथ साथ हमें कस्टम ड्यूटी का भी पेमेंट करना है, और जो कस्टम ड्यूटी की जो लायबिलिटी बन रही है वो 1000 प्लस 100, तो टोटल कितना बन रहा है भाई, 1100 रुपया। तो यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी करके एक मास्टर को क्रिएट कर लेना है और इसका ग्रुप रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। बाकी हमें इसको जीएसटी से बाहर रखना है, जीएसटी यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 1100 रुपया हमें इसका पेमेंट करना है। आपने ऑफ कोर्स इसका ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पर मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एंट्री आपको ले लेनी है। अब जब हम लोग आएंगे ना बैलेंस शीट में, जब इसका इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईजीएसटी में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखो 1998 रुपये यहाँ पर डेबिट हो चुका है। तो जीएसटीआर 3B में भी इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट आ चुका है, और हमारे बुक में भी एंट्री लेने से हमारा आईटीसी यहाँ पे बन चुका है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं तो इसका भी इफेक्ट फाइनली यहाँ पे आपका पड़ चुका है। इंपोर्ट आपका 10,000 हो गया, कस्टम ड्यूटी यहाँ पर 1100 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप इंपोर्ट की अकाउंटिंग आप टैली प्राइम पे कर सकते हैं।